नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। आज मैं आपको सुनाऊंगा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की अनमोल काव्य रचना है रश्मि रथी। रश्मि रथी का सर्ग 4 का 5 से लेकर 7 भाग। पूर्व के वीडियो में यानी पहले वाले वीडियो में आपने सुना, समझा, पढ़ा सर्ग 4 का 1 से लेकर 4 भाग तक। मित्रों, कविता लंबी है, इसलिए हम इसे 2 भाग में प्रस्तुत किए हैं। यह वीडियो 5 से लेकर अंतिम भाग यानी 7 भाग तक का है, तो एक बार जरूर सुनेंगे। पहले वाले वीडियो में यानी सर्ग 4 के 1 से लेकर 4 वाले वीडियो में आपने सुना, समझा कि इंद्र साधु के वेश में आकर छल पूर्वक कर्ण से कवच कुंडल दान में मांगते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं और कृष्ण भी जानते हैं कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है, कर्ण को कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। दानवीर कर्ण समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण मानव नहीं है जिसे धन, दौलत, वैभव या किसी अन्य चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि कर्ण के पास जो कवच कुंडल है वह कोई बाहरी आवरण नहीं है जिसे उसे आसानी से उतार दे और किसी को दे दे। कवच कुंडल कर्ण के शरीर से यानी देह से जुड़ा हुआ है, इसलिए कर्ण समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण मानव नहीं मांग सकता। ये स्वयं सुरपति है जो अर्जुन की सहायता करना चाहते हैं। अब सर्ग 5 से 7 तक आप सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे कि कर्ण जब इंद्र को पहचान लेते हैं तो इंद्र और कर्ण के बीच जो संवाद है, जो चर्चा है, उसे बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील ढंग से काव्य रूप में रामधारी सिंह दिनकर ने वर्णन किया है, चित्रण किया है। कर्ण बड़े ही सहज ढंग से गंभीर प्रश्न करते हैं और इस कारण इंद्र लज्जित महसूस करने लगते हैं और अंत में कर्ण अपना कवच कुंडल उतारकर इंद्र भगवान को दे देते हैं। और इसलिए दुनिया में, संसार में आज तक कर्ण जैसा दानी नहीं हुआ और तब से कर्ण दानवीर कहलाते हैं। यहीं पर इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ बाण भी देते हैं और कहते हैं एक बार इसका प्रयोग होगा, यह जब प्रयोग कर लिया जाएगा तो फिर वापस मेरे पास आ जाएगा। और कर्ण कहते हैं कि हमें तो सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है और वह है अर्जुन को मारने के लिए। यह महाभारत का बड़ा ही मार्मिक और संवेदनशील प्रसंग है, एक बार जरूर सुने। तो आइए चलते हैं, आपको सुनाते हैं रश्मि रथी सर्ग 4 का ये है 5 से लेकर 7 भाग तक यानी अंतिम भाग तक। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर देंगे, कमेंट्स भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। तो आइए हम सुनाते हैं चतुर्थ सर्ग का ये 5 से लेकर 7 भाग। जन्मा जाने कहां पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में, भृगुपति तक धाया। बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा, पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो
तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का, करुणा का, धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहां आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है। बल से अंधर को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजयी तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूं, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहू के बल को, धर्म छोड़ भेजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव तारेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वहीन में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निःसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन के लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, दुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भूज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूं। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निःश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजयी दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्राण अपना आज पालता हूं मैं। पूर्णाहुति के लिए विजयी का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजयी मांग लाया हूं। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को,
दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिनके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह का उठा कृपाण कर ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचह उठे कुंजों में बिगह विचारे, दिशा सन रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सड़क पर घन में, साधु साधु की गिरा मंत्र गुंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लीन कवच के लिए किसी चिंता में मगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विशिक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मुक्त भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे परिणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी ना आज तक भू पर, आज तुला कर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण, दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मती है। नहीं जानता था कि छद्म इतना सहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं, कर्ण सत्य ही आज स्वयं का बड़ा क्षुद्र पाता हूं। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्या है मुझसे आज छाह भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतरता हूं, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूं। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा। हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जान बूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। यह छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देखकर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठाता आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पुंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खरे दिखते जगनियता पीछे तुझे मगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब कुछ बन खड़े हुए है तुझे चतुर्दिक घेरे। वही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सुंग स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक,
तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद का कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण, रूप यह तेरा काट रहा है मुझे, जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पकता हूं, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूं। अतः कर्ण कर कृपा यहां से मुझे तुरंत जाने दो, अपने इस दुर्दर्श तेज से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई मांग सोच कर वर लो। कहा करने धन हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहां जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जो इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निसहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ या अस्त्र काल को भी खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल चुकाकर गया कर्ण निज घर को। तो ये रही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी सर्ग 4 का 5 से लेकर 7 भाग। एक निवेदन है कि आप लोग सर्ग 4 का पहले वाले वीडियो और इस वीडियो को पूरा एक साथ जरूर सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।